हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं और ये है रीडिंग की आपके पेरेंट्स आपको कैसा समझते हैं। ठीक है, जिनके भी माता पिता हैं, बड़े हैं घर के, तो वो आपको कैसा समझते हैं। चलिए देखते हैं। तो सन, उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो एक पावर एनर्जी है। मतलब आप हो सकता है बहुत अच्छी सोच वाले इंसान हो सकते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं आप, किसी अच्छे काम पोस्ट में, कुछ अच्छा बिजनेस हो, कुछ अच्छा जॉब आपने किया और अपने दम पर किया हो, या फिर ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो उनके साथ जैसा आपके फादर का आपके ऊपर ज़्यादा स्नेह प्यार हो सकता है, आशीर्वाद हो सकता है, यहाँ पर ये भी एनर्जी है। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि आप काबिल हैं, आपके पास वो काम करने का सोच समझ है, आप मेहनती हैं, आप अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं, आप सफलता प्राप्त करेंगे आगे लाइफ में, या कर रहे हैं। उनको ऐसा उज्जवल भविष्य दिखाई देता है। आप ट्रांसपेरेंट हैं, आपके अंदर किसी भी तरह की, आपके पेरेंट्स सोचते हैं, कुछ छुपाने वाली बात जैसी नहीं है। ठीक है, आप जो है तो है, मन से दिल से आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। एक ऐसी एनर्जी कि आप खुद खुश रहना चाहते हो, दूसरों को भी खुशियाँ देना चाहते हैं। आपके पेरेंट्स सोचते हैं कि आप अपनी ओर से किसी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो और आपने किया भी है। हो सकता है आप अपनी फैमिली के एकमात्र ऐसे इंसान हो सकते हैं, या उनमें से पेरेंट्स के साथ आपने कुछ ऐसे सपने देखे हो कि आप कुछ करेंगे, किसी के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, अच्छा देंगे, फैमिली को संभालेंगे, फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा आप कुछ करना चाहते हैं घर के परिवार के लिए, और आपने किया भी है। यहाँ पर आपकी ये खुशी, आपके लिए जैसे दुआएं मांगते हैं, आपका उज्जवल भविष्य देखते हैं, और आपसे संतुष्टि होना कि कैसी भी स्थिति होगी आप रास्ता निकाल लोगे, चला लोगे। एक इंसान होता है, पेरेंट्स होते, कुछ बच्चों के लिए बहुत डरते हैं कि लाइफ में ये क्या करेगा या करेगी। क्योंकि इतना उनके वो कुछ कर साबित करने का तो छोड़ो, मतलब उनके अंदर वो ऐसी ऊर्जाएं नहीं होती है, या फिर वो समझ नहीं होती है ना। पेरेंट्स ही जो करके देंगे बस वही है, अपने से नहीं करना चाहते। पर वो आपने करके दिखाया और आपके पेरेंट्स को संतुष्ट कर दिया, वो ऐसा सोचते हैं। आप लड़की भी है, शादी हुआ, आप ससुराल गए, आप संभाल लोगे, उनको संतुष्टि है। आप लड़के हैं घर के, तो आप काम कर रहे, जॉब बिजनेस आपने किया, उन्होंने देख लिया, वो संतुष्ट हो गए कि अपना रास्ता आप बना लो, अब चिंता नहीं है। मतलब इस तरीके का है। ठीक है, तो देखिए सोचते हैं आपके पेरेंट्स। यहाँ पर आता है द चैरियट की एक एनर्जी है जो बहुत अच्छी है। आपके पेरेंट्स जो है आपके अंदर कुछ निगेटिविटी भी देखते हैं, कमजोरियाँ भी देखते हैं, आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी भी देखते हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी देखते हैं। अच्छाइयों को अगर देखा जाए तो उनका एक जो सोच है वो ये है कि आप बड़ी हिम्मत के साथ जो है अच्छाइयों को अपने साथ ले करके चलते हैं। मतलब आपके बारे में कोई कभी किसी से बुराई ना किया, ना किसी ने कुछ आपको गलत बोला। किसी ने उंगली उठाई भी तो उनको वो समझ में आ जाता है कि जरूर इससे कुछ पंगा हुआ होगा, इसके खिलाफ बोल रहा। क्योंकि जनरली अगर देखा जाए तो माता पिता है, उन्होंने आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया। ये किसी के इन्फ्लुएंस में कुछ बोल रहे हैं, किसी के द्वारा बुलवाया जा रहा है, किसी का पंगा इनसे हुआ है तो ये बोल रहा है। नहीं तो मेरा बच्चा तो ऐसा है नहीं है, या इनको किसी ने सिखाया है, पढ़ाया है, कुछ गलत रास्ता बताया, कुछ गलत बातें बोली है, कुछ मन में शक और भय डाला है, इसलिए ये कर रहे हैं। तो आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, आपको जानते हैं, क्यों ना जाने। माँ है, पिता है, ये जन्म दिया है बच्चे को, तो वो कहते हैं ना, पैदा होते ही उससे जुड़े रहते हैं, और वो समझ जाते हैं कभी इसकी कितनी कहाँ ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं होगी, किस नेचर का है, कितनी देर ये खाना ना दो तो कब तक शांत बैठेगा, कितनी देर बाद चिल्लाएगा, कितने हद तक चिल्लाएगा, या फिर शांति से एडजस्ट कर लेगा या ले लेगा। तो आपके अंदर वो सारी बातें देखते हैं कि किसी बात को लेकर के अगर इनके सामने सच्चाई ना आए तो ये अपने हिसाब से अपना निर्णय लेते हैं, लेकिन अगर इनके सामने कुछ ऐसा है, गड़बड़ है, तो ये उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। कमजोरियों का यही है कि आपको ना पता हो, या फिर आप कहीं एडजस्ट ना कर पा रहे हो, तो फिर आप करते हैं,
आप देर से ही सही गुस्सा हो गए, लेकिन बाद में आपको दिमाग आता है कि यार गुस्सा छोड़ देना चाहिए। वो समय आप छोड़ देते होंगे, बात करना बंद कर देते होंगे, निकल जाते होंगे, वो जगह छोड़ देते होंगे, पर आप किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। कुछ समय बाद आप खुद आकर सामने खड़े हो जाते हैं, खुद बात करते हैं, खुद सारी बहुत चीज़ें होती है। तो ये है, अच्छाइयाँ हैं तो फिर बुराइयाँ हैं, लेकिन आपको वो आपके पेरेंट्स जानते हैं, आपको ऐसा समझते हैं कि अगर आपको कोई बार बार परेशान कर रहे हैं तो आप वो भी सहन नहीं करते हैं। गलत बात, गलत विचार, गलत सोच आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो फिर आप भी वही एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर कोई आपके खिलाफत में है और गलत तरीके से, तो आप उसका डट कर सामना करते हैं। ये भी जानते हैं जवाब देना आपको आता है, ठीक है, किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन हाँ उसको समझाएंगे कि हाँ आप गलत है। और आप कोई ना समझ रहा हो तो वो जगह हो, वो इंसान ही छोड़ देते हैं कि ये इनका कुछ नहीं हो सकता, आप अलग हो गए। आपके पेरेंट्स आपको कैसा समझते हैं और कितना समझते हैं? आपके पेरेंट्स ये जानते हैं कि आप उनमें से हैं जो कहते हैं ना, अपने लिए बहुत कुछ सोच करके रखा है। एक काम करने का आपका तरीका हो सकता है, आपकी सोच हो सकती है ज़िंदगी में आगे काम करना, या फिर आपकी मेहनत को देखा है, फिर आपका इंतज़ार भी देखा। हो सकता है ज़िंदगी में आपको बहुत लेट चीज़ें मिली हैं, बहुत संघर्ष के बाद मिली हैं, या वो मुकाम आप जो पाना चाहते हैं अभी तक ना मिला हो, तो आपके पेरेंट्स जानते हैं कि आपका इंतज़ार है, आप अच्छे समय का, अच्छे वक्त का, अपनी मेहनत का, अपनी कर्मा का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपके अंदर वो क्रिएशन है, वो सोच है, जो सोच किसी के अंदर कोई पैदा नहीं कर सकता है, कोई किसी के अंदर अच्छाई ला नहीं सकता। बुराइयां भी है, आपके पेरेंट्स जानते हैं कि मेरा बच्चा किस हद तक कितना बुरा है ना, लेकिन उसके अंदर आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है वो भी ये जानते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको संस्कार दिए हैं, है ना। तो आप इंतज़ार कर रहे हैं कुछ ना कुछ, उनको आपके पेरेंट्स हाल फिलहाल में अभी की एनर्जी देख पा रही हूँ कि आप कुछ बोले ना बोले, लेकिन उनको इंतज़ार है किसी काम के करने का, किसी बात के करने का। उनको पता है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं, उनको पता है कि आप कुछ बोलना चाहते, कुछ दिखाना चाहते, कुछ कहना चाहते, उनको पता है कि आप कुछ समझाना चाहते हैं, उनको पता है कि आप कुछ बचाने का, कुछ अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है, आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। वो भी आपके पेरेंट्स हैं, वो भी आपको समझते अच्छी तरीके से कि ये कुछ बोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे, पर वो आपको टाइम या मौका नहीं मिल रहा है, वो समय, वो जगह, वो टाइम, वो मौका, वो वक्त नहीं मिल रहा, नहीं हो पा रहा है कुछ। ऐसा है, आपके पेरेंट्स बराबर आपको समझ रहे, दूरियां कितनी भी हो, कुछ बोल पाए, कुछ कह पाए, समझा पाए, ना समझा पाए, ऐसा भी है। एक ये भी है कि हो सकता है कुछ लोगों ने आपके पेरेंट्स से आपकी दूरियां बनाई हो। कुछ लोग ऐसे गलत लोग हो सकते हैं आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में, फैमिली मेम्बर्स के बीच में, कि माता पिता को आपसे दूर किया हो, या माता पिता आपसे दूर हो गए हो, लेकिन वो माता पिता तो माता पिता होते, परिस्थितियों में वो फंस सकते हैं। 4 बच्चों में चारों को वो बराबर से देखेंगे, लेकिन एक थोड़ा ज़्यादा, एक थोड़ा कम, थोड़ा, वो कहते हैं ना 5 उंगली बराबर नहीं होती, एक थोड़ी ऊंची ऊपर नीचे होती। पेरेंट्स भी भावनाएं देख करके, या फिर परिस्थितियों, बस की 5 उंगलियों को साथ में रखना है, इसी से तो काम करना है, उनको भी समझ में आता है। 5 उंगलियों के साथ रह करके ही हाथ बनता है, तभी वो कुछ पकड़ पाएंगे। तो परिवार को पकड़ने के लिए, चलाने के लिए, संभालने के लिए 5 उंगली को वो अंदर समेट कर रखते हैं, ले करके रखते हैं। सब जानते हैं वो कि कौन क्या कर रहा है, करवा रहा, कैसा है, कौन है, किस लिए, किस पर्पज से, क्यों हो रहा, किस लिए हो रहा, किसके पीछे कौन है। मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं है, ये किसी की सोच है इसके पीछे, है ना। तो वो जानते हैं, मजबूरियां हो सकती है उनकी, परेशानियां हो सकती हैं, उनका खुद का सोच नज़रिया हो सकता है कि बंद मुट्ठी, कहते ना, लाख की खुले तो खाक की, खाक नहीं होना चाहते, ना ही वो अपने बच्चों को खाक होने देना चाहते, ना ही वो, लेकिन आपको समझते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स से दूर हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो मुझे समझते नहीं है, तो समझते हैं। कुछ ऐसे हो जाता है, कुछ लोग होते हैं जिनको दूर कर देते हैं। ये लव कप जो है ना, वो आपके पेरेंट्स का है, आपके लिए भावनाएं तो हैं।
कुछ समय की कड़वाहट हो सकती है, कुछ दिनों की नादानी हो सकती है, कुछ दिनों का आपका मेल जोल ना हो, लेकिन ये है कि वो आपको समझते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स की रीडिंग करवाई, तो बहुत स्थिति परिस्थिति सुन करके, बातें सुन करके बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो यही बोलती है कि आपके पेरेंट्स आपको नहीं छोड़ते, लोग छुड़वाते हैं, परिस्थिति छुड़वाती है, मजबूर हो जाते हैं। कोई ना कहीं पेरेंट्स के साथ मजबूरी होती है, शारीरिक होती है, मानसिक होती है, आर्थिक होती है, पारिवारिक होती है, आत्मिक परेशानियां भी हो जाती हैं उनके साथ, कि वो सब छोड़ देता है इंसान, ईश्वर के हाथ में आत्मा का मिलन ऊपर से कर लेते कि बच्चे बड़े हो गए, सेटल हो गए, अभी ठीक है, जिसका जो नेचर है चल रहा है, चलने दो, हमको सबके साथ रहना। तो ये भी हो जाती है, कुछ मानसिक और शारीरिक आर्थिक कष्ट भी हो जाते हैं कि आर्थिक रूप से अगर एक बच्चा कमजोर है, दूसरा अच्छा है, तो मजबूरी है कि दूसरे के पास उसको रहना पड़ेगा, या फिर सब मिल करके एक साथ करें तो सब अपनी अपनी चलाते हैं, इसलिए वो मुट्ठी को बंद रखते हैं। तो नाराज ना हो अपने पेरेंट्स से, आप भी समझते हैं, ऐसा नहीं है, आपको भी लगता है कि मेरे माता पिता ऐसे तो नहीं थे, अभी ऐसा कैसा क्या हो गया, किसने करवा दिया, कुछ ही सालों में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, ऐसे कैसे क्या हो गया। तो ये देखिए, उनका दिमाग बराबर चलता है, आपके साथ जस्टिस करेंगे, वो बराबर समझते हैं। और अपने अपने कुछ लोगों के पेरेंट्स के लिए मैं बोलूँगी कि आपके माता पिता आपके लिए कुछ ना कुछ तो सोच के रखा है, उन्होंने आपके लिए कुछ निर्णय लेकर के रखा है, कुछ बातें कुछ लोगों से उन्होंने शेयर की है, कुछ बातें करी है जो आपके फेवर के लिए, और आपको वो समझते हैं और अपना दिमाग भी चला रहे हैं। लेकिन शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, मानसिक कष्ट हो सकते हैं, आर्थिक कष्ट हो सकते हैं, परिस्थितियों के कष्ट हो सकते हैं, लोगों के कष्ट हो सकते हैं, सामाजिक कष्ट हो सकते हैं कि किसी ने ये बात सलाह दी, किसी ने वो सलाह दी, किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला, कुछ प्रेशर्स होते हैं, सोशली ऐसे प्रेशराइज किए जाते हैं। तो सबको आपको समझ कर चलना होगा। डोर तो है, जो नाल से बंधा रहा, जिसने अपनी नाल से आपको जोड़ के रखा, वो कहाँ से छोड़ेगा, कैसे आपकी खुशियों को, दुख को नहीं समझेगा। दूरियां हो सकती हैं, लेकिन आत्मा कहीं आपके लिए धक 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 दिल धड़कता है। तो हाई प्रिस्टेस है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं सारी परिस्थितियों को, कि आप कितने जुड़े हैं अपने पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स आपसे कितने जुड़े हैं, उनके और आपके बीच में कितना अहम है, ईगो है, और कितना प्यार है। कहाँ आप टूटेंगे, कहाँ आपके पेरेंट्स टूटेंगे, कहाँ आप उनको याद करेंगे, कहाँ वो आपको याद करेंगे, कहाँ वो आपको बचाएंगे, कहाँ आप उनको बचाओगे। तो ये है, देखिए, बहुत अच्छी बात है कि जिंदा रहते ही तो इंसान एक दूसरे से शिकवे शिकायत करता, जाने के बाद कोई किसी को बोलता है क्या। तो उन पेरेंट्स के लिए भी है जो यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, और आप माता पिता हैं 2-3 बच्चों के, या फिर एक ही बच्चे के, जैसे भी है, कुछ दूरियां हैं, कुछ नज़दीकियां हैं, बेटी हैं, बेटे हैं, किसी से भी किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है, तो कहते हैं ना, इतने दूर ना करो उनको। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ऐसे कुछ बातें हो सकती है जहाँ पर आपका बच्चा आपकी भावनाओं को, आपकी रूप को अंदर से जानता है, पहचानता है, उससे जुड़ा है, वो उसकी रेस्पेक्ट करता है। आपने भी उनको, अपने बच्चों को ऐसे करना है, माफ़ करना है, आपको उनसे जुड़ना है, आपको बात करनी है। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ, ये देखिए एनर्जी देखिए किस तरीके से, यहाँ पर चंद्रमा है, फुल मून है, यहाँ पर हाफ मून है, पर ये हाफ मून कैसा है, बंधा हुआ है। यहाँ पर एक एनर्जी और है, जो यहाँ पर एक ब्लैक और एक वाइट, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक, इन्होंने कुछ अंदर छुपा के रखा हुआ है, ठीक है, छुपा के रखा है। क्या है ये बहुत बड़ा खजाना है। रुपए पैसा धन की बात नहीं कर रही, यहाँ पर बहुत कुछ उन्होंने देखा है, सुना है, जो लिख के रखा है। ऐसा लिखा है जो आपके लिए,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी है, ये एनर्जी एक मैंने आपको रीड करके बता दी, और एक एनर्जी है कि कोई तो है लेडी जो आपके पेरेंट्स को मुक्त होने नहीं दे रही है। कोई तो बंधन है जो कुछ लोगों ने, कोई बंदा या बंदी, कोई लेडी, कुछ ऐसा, उनका प्रभाव निगेटिव वे पर उनके ऊपर है। लड़ाइयाँ हो, झगड़े हो, कुछ